हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेद यूट्यूब में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक चैप्टर लेकर के आया हूं। चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स जो है ये क्लास 10th के सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के किसी भी स्टूडेंट के लिए है। आप आराम से इसको देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हर टाइप के क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस करूँ। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। साथ ही साथ आई के आइकन में भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी बाकी के वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स, इसको हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। ये क्लास 10th की सीबीएसई बुक में चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, क्लास 10 सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड दोनों के लिए है। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सॉल्यूशन मैं बताऊंगा वो टोटली हिंदी में बताऊंगा, तो केवल लिखा हुआ यहाँ पर अंग्रेजी में होगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं कि स्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। इसको कोई लर्न करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। स्टैटिक्स may be defined as the branch of science of collection, organization, presentation and interpretation of numerical data। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर मान लो हमें कोई डाटा का सेट दिया जाता है तो उसको सबसे पहले हम लोग कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। प्रेजेंटेशन मतलब किसी एक फॉर्मेट में दिखाएंगे, जैसे कि टेबुलर फॉर्म हो गया, बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया। प्रेजेंट करने के बाद में हम उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, मतलब थोड़ा सा रीजनिंग लगा करके उसको सॉल्व करके, जैसे कि रेंज फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे, मोड फाइंड करेंगे, है ना, हाईएस्ट लोवेस्ट, इस प्रकार की कुछ वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो ये स्टैटिक्स की डेफिनेशन है। डेफिनेशन याद नहीं करना है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देखिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि जो न्यूमेरिकल होते हैं अनग्रुप्ड डाटा के, उन्हीं को हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कह सकते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं: मीन, मीडियन, मोड। मीन जो होता है उसको हिंदी में माध्य कहते हैं, और मीन जो होता है वो किसी भी डाटा सेट का एवरेज वैल्यू होता है ना। एवरेज वैल्यू मतलब औसत वैल्यू होता है। ठीक है, मीडियन जो होता है किसी भी डाटा का मिड वैल्यू होता है, उसको हिंदी में माध्यिका कहते हैं। मिड वैल्यू का मतलब होता है बीच का ऑब्जर्वेशन, बीच का वैल्यू, जो सेट दिया गया है उसका बीच का वैल्यू। अभी जब हम इनमें आएंगे, मीन को अलग से डिस्कस करेंगे, मीडियन को अलग से डिस्कस करेंगे और मोड को अलग से डिस्कस करेंगे, तो आपको डिटेल्ड जानकारी हो जाएगी। मोड को हिंदी में बहुलक कहते हैं। मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मान लो कोई ऑब्जर्वेशन है जो कई बार रिपीट हुआ है, तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसी को मोड कहते हैं। इन्हीं को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या मीन। ध्यान रखना, मैं बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे फार्मूले जान लेते हैं, जिनका मैं बीच बीच में प्रयोग करूंगा। सबसे पहली बात है क्लास मार्क। क्लास मार्क को XI से डिनोट करते हैं। क्लास मार्क इज इक्वल टू होता है UCL प्लस LCL बाई 2, मतलब कि अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2। ये बेसिकली उस क्लास इंटरवल का एवरेज है। ठीक है ना, उन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। क्लास साइज, क्लास साइज को H से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास साइज का फार्मूला होता है UCL माइनस LCL, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। रेंज को हम R से डिनोट कर सकते हैं। रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। देखिए इसमें और इसमें अंतर है। यहाँ पर अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट क्लास इंटरवल्स का होता है। ये ऑब्जर्वेशन में जो सेट ऑफ डेटा दिया गया होगा हमको, उसी डाटा सेट की हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू होगी। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमें रेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब सबसे पहले बात करेंगे मीन का। ठीक है, मीन निकालने का यहाँ पर 3 मेथड्स बताए गए हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मीन, इसे हम शॉर्टकट मीन भी कहते हैं। दूसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन, और तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मीन। मीन को हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। यहाँ पर जो मीन फाइंड होगा वो ग्रुप्ड डाटा का मीन फाइंड होगा। तो अब बात करते हैं कि डायरेक्ट मीन। यहाँ पर जो मीन का फार्मूला होता है समेशन FI इंटू XI अपॉन समेशन FI। मीन को हम X बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है समेशन FI इंटू XI, तो वो फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का प्रोडक्ट है। ठीक है, वो जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर पता चल जाएगा। जब बात करते हैं एज्यूम्ड मीन, है ना, तो उसको एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं।
इसमें जो फार्मूला है वो है मीन इज इक्वल टू ए, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो यहाँ पर मैंने ये नहीं बताया समेशन एफ आई जो है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर समेशन जो एफ आई इंटू डी आई है वो एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी का डी आई इंटू डेविएशन का प्रोडक्ट है। तो ये समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई के प्रोडक्ट का सम है। जब हम क्वेश्चन करेंगे पता चल जाएगा। ये जो समेशन एफ आई है ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। डी आई जो है डेविएशन कहते हैं, उसको फाइंड करने का तरीका है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, मतलब कि क्लास मार्क माइनस एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन को हम लेट करते हैं क्लास मार्क वाले कॉलम से, उसमें हम देखते हैं कि जो एज्यूम्ड मीन आया है वह या तो फिर क्लास मार्क की ग्रेटर वैल्यू हो या नियरेस्ट वैल्यू हो। आप स्मॉलेस्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रेफर किया जाता है वो ग्रेटर वैल्यू को या नियरेस्ट जो वैल्यू इक्वल है उसको प्रेफर किया जाता है एज्यूम्ड मीन में, ठीक है। तो अभी बस इस बातों को दिमाग में रख लीजिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन मत करिए, क्वेश्चन करेंगे पता चल जाएगा आपको। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। स्टेप डेविएशन मेथड की बात करेंगे तो मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई अपान समेशन एफ आई इंटू एच। एच क्या है, यहाँ पर क्लास साइज है, सबका फार्मूला मैं अभी बता दूंगा। यहाँ पर यू आई जो है उसको निकालने का फार्मूला है डी आई अपान एच। अगर आप इससे नहीं निकालना चाहते हैं तो आप एक्स आई माइनस ए अपान एच कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। डायरेक्ट मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपान एफ आई। एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपान एफ आई। स्टेप डेविएशन मेथड मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई अपान समेशन एफ आई इंटू एच। आप बीच बीच में इसको राइट करते हुए चलें वीडियो को पॉज करके, और अगर आप जल्दी में हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे लिखना ज़्यादा ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मीन के अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ये शायद आपके सिलेबस में ना आए, ठीक है, लेकिन एक नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन बोला गया द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 12 स्टूडेंट ऑफ अ टेस्ट आउट ऑफ 20 आर 13, 17, 19, 2, 3, 7, 5, 3, 11, 2, 3, 11। काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1, 2, 3। यहाँ पर 12 ऑब्जर्वेशन है। ये जो है ये सेट ऑफ डाटा है, इसे क्या बोलते हैं, सेट ऑफ डाटा। आप इसे प्राइमरी डाटा भी कह सकते हैं। ये जो हमारे पास सेट ऑफ डाटा है, मीन फाइंड करने के लिए हम इनका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मीन का फार्मूला होता है, देखिए सबसे सिंपल सी बात है, मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ सेट ऑफ डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यू कैन से फ्रीक्वेंसी। इसको दूसरे तरीके से लिखा जाता है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो अब हम एक तरीका ये कर सकते हैं कि सारी वैल्यू डायरेक्ट रख दें, डायरेक्ट सॉल्व कर दें, और दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि सम को पहले फाइंड कर लें। तो सम को पहले फाइंड करते हैं। लेट अस फाइंड सॉल्यूशन सम ऑफ गिवन सेट ऑफ डाटा। सो यहाँ पर हमारे पास है 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 11, ठीक है। आप जब इनको सम करेंगे आप आराम से सम कर लेना, इसका सम आएगा 96, ठीक है। कितना आएगा, 96। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ट्वेल्व स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, और ये सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। मार्क्स कितना आया है, 96। तो हमने देखो अलग से
समेशन एफ आई फाइंड कर लिया है, एफ आई इंटू एक्स आई, और यहाँ पर समेशन एफ आई फाइंड कर लिया है। अब हम फार्मूले में रख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल फार्मूला राइट करेंगे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन सेट ऑफ डाटा। अब यहाँ पर गिवन सेट ऑफ डाटा के बजाय आप लिख सकते हो मार्क्स, सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 12 स्टूडेंट, और यहाँ पर लिख सकते हो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सम जो आया है हमारे पास 96 आया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 हैं, 12 8 जा 96 होता है, तो जो मीन मार्क्स आ गया वो हमारे पास आ गया 8 मार्क्स। मीन मार्क्स आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 8 मार्क्स आ गया। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन का हम मीन फाइंड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा इससे आगे के लेवल पे जहां पर हम मीन फाइंड करेंगे। तो मीन का अब मैं जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, इसके ज़्यादा चांसेज हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको 1 या 2 नंबर में देखने को मिले, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या करना है हमको इसमें। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 10। देखिए यहाँ पर हमें एक टेबल दिया गया है जहां पर एक्स आई है हमारे पास 5, 7, 9, 11, 13, 15, 20। फ्रीक्वेंसी है 4, 4, P, 7, 3, 2, 1। यहाँ पर हमको P का वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखिए सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर दिया गया है मीन, जो दिया गया है 10, मीन हमें 10 दिया गया है। इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टेबल बनाते हैं। लेट अस कंस्ट्रक्ट द टेबल। टेबल में सबसे पहले हम x राइट कर लेते हैं, इसके बाद में हम एफ आई राइट कर लेते हैं, इसके बाद में हम यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5, 9, 7, 9, 11, 13, 15, 20, फिर यहाँ पर टोटल। ठीक, इसके बाद में 4, 4, P, 7, 3, 2, 1। यहाँ पर होगा समेशन एफ आई। ठीक है, एफ आई चूंकि यहाँ पर पूरा आएगा नहीं तो मैं इसके नीचे लिख दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 9 P, 9 इंटू P कितना हो जाएगा 9 P, 11 7 जा 77, 13 3 जा 39, 15 2 जा 30, 21 जा 20। यहाँ पर जो होगा वो होगा समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब इनको जोड़ेंगे और देखते हैं ऐड करने पर कितना आता है। सो यहाँ पर सबसे पहले ऐड कर लेंगे 4 4 8, 8 7 15, 15 20, 21, 21 प्लस P हो जाएगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 21 प्लस P। कितना आ गया 21 प्लस P। अब देखो अब इनको ऐड करते हैं, अभी इसको आखिरी में ऐड करेंगे। 8 7 15 24। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आ गया, 1 कैरी 2 कैरी। ठीक है, 2 प्लस 2 4, इसको छोड़ देंगे। 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 3 14, 17 19 और प्लस 2 कैरी 21, तो यहाँ पर कितना आ गया 214। और ये जो 9P हमने छोड़ रखा था इसको हम अलग से लिखेंगे 9P। देखो इसको हम इसलिए नहीं ऐड कर सकते क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल हम अलग से सॉल्व करते हैं। तो ये हमको मिल गया यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो 21 प्लस P है और जो समेशन एफ आई इंटू एक्स आई है वो 214 प्लस 9P है। नाउ मीन इज इक्वल टू, देखो ये फार्मूला होता है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपान समेशन एफ आई।
अब यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, इधर 10 हो जाएगा, 10 दिया हुआ है, और ये है हमारे पास 214 प्लस 9p, और ये है हमारे पास 21p। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 21 प्लस p इज इक्वल टू 214 प्लस 9p। मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 21 210 प्लस 10p इज इक्वल टू 214 प्लस 9p। देखिए ये p वाले के टर्म की तरफ लाएंगे राइट साइड में, तो ये 10p पहले से है, ये आएगा इधर तो ये हो जाएगा माइनस 9p। ठीक, ये 214 यहीं पर रहेगा, 210 को इधर लाएंगे तो माइनस 210 हो जाएगा। फर्दर और सॉल्व करेंगे तो 10p माइनस 9p इज इक्वल टू 1p। 214 माइनस 210 हो जाएगा 4। अच्छा, 1 इंटू पी का मतलब केवल p, तो ये आ गया हमारे पास क्या, p की वैल्यू। ठीक है, तो देखो p की वैल्यू आ गया हमारे पास 4। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप इसको राइट डाउन कर लो या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बढ़ते हैं थोड़ा इससे आगे। हम लोग इसमें मीन टॉपिक से तीनों मेथड डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। मैं इसमें एक न्यूमेरिकल की सहायता से तीनों मेथड को डिस्कस करूंगा। उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप तीनों तरीके से क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आंसर जो है वो सेम ही रहेगा तीनों मेथड में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डायरेक्ट मीन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो यहां पर हम थोड़ा सा राइट कर लेंगे बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग डायरेक्ट मीन मेथड। सबसे पहले हम यहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे डायरेक्ट मीन मेथड के लिए। तो आपको पता है कि सबसे पहले यहां पर होता है क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल को आप शॉर्ट फॉर्म में CI भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बाद में होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ हाइट्स भी लिख सकते हैं, यानी नंबर के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहां पर जो है नंबर के टर्म में लिखता हूं, इसके बाद के क्वेश्चन में मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिखूंगा। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद जो टॉपिक है वो है क्लास मार्क। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, इसको FI से भी रिप्रेजेंट करते हैं और क्लास मार्क को XI से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो टेबल बनता है वो बनता है FI इंटू XI का, प्रोडक्ट ऑफ FI इंटू XI का, तो उसको भी यहां पे राइट कर देते हैं। अब यहां पर सबसे पहले जो हमारा क्लास इंटरवल है वो क्लास इंटरवल है 10 to 25। ओके, इसके बाद 25 to 40, इसके बाद 40 to 55,
इसके बाद में 55 to 70, इसके बाद में 70 to 85, 85 to 100। अच्छा, मीन में यहां पर हमें टोटल करना है तो उसके लिए मैं एक टेबल और छोड़ देता हूं। अब हम अपना टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हम फ्रीक्वेंसी फिल कर देते हैं। यहाँ पर हमें 2 दिया गया है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 7, इसमें 6 6 6। चूंकि क्वेश्चन में हमको पहले ही दे रखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 30, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 30 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐड भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया समेशन fi, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी का सम। तो 2 + 3 5 + 7 12 18 24 30, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास? 30। अब कहानी शुरू होती है क्लास मार्क की, इतना तो सभी लोग जानते हैं। कुछ बातें मैं बता देता हूं। क्लास मार्क को हम लोग xi से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2 मींस एवरेज ऑफ अ क्लास। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं UCL प्लस LCL बाई 2, यानी कि अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2, क्लास का एवरेज, राइट ना, क्लास का एवरेज। तो अब अगर ध्यान से देखो, I का मतलब क्या होता है? I का मतलब होता है 1 से लेकर के n तक। यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? 6 हैं, टोटल 6 है। तो जब हम पहले क्लास इस क्लास के लिए निकालेंगे तो ये क्लास हमारा होगा x1, फिर x2, फिर x3, फिर x4, फिर x5, फिर x6। अगर हम बात करें यहाँ पर कि x1 कैसे निकालेंगे, तो x1 निकालेंगे हम यहाँ पर अपर क्लास लिमिट 25 प्लस लोअर क्लास लिमिट 10। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं 25 प्लस 10 अपॉन 2, ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 35 बाई 2, ठीक है। देखो इसको हम ऐसे सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 1 यहाँ पर रिमेन हो जाएगा 15, 2 7 जा 14, और फिर 1 डेसिमल लगाने की वजह से 10, 2 5 जा 10। जिसको ये करना नहीं आता वो ये तरीका कर सकता है, 35 अंदर 2 बाहर, डिवाइड करते हैं भैया, 2 1 जा 2 रिमेनिंग 1, 5 को राइट कर लेते हैं, 2 7 जा 14, 1 पॉइंट लगा दिया 10, 2 5 जा 10, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो जिसको जो मेथड आता हो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप रफ करके वहां पर आंसर राइट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हम x1 फिल करेंगे वो कितना फिल करेंगे? 17.5। तो यहां पर हम पुट कर देंगे 17.5। इसी प्रकार से हम दूसरे के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, xi2 के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। xi2 में जो लोअर क्लास लिमिट है 25, अपर क्लास लिमिट 40, तो यहां पर हम कर सकते हैं 40 प्लस 25 बाई 2, ये हो जाएगा 65 बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ओके ना। तो 32.5 आ गया यहाँ पर हम आराम से लिख देंगे 32.5। लेकिन एक बार कैलकुलेट करेंगे x1, बार बार नहीं कैलकुलेट करेंगे। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास पहला क्लास दिया हुआ है 10 to 25, इसका हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे कि 25 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यानी ये जो क्लास इंटरवल है उसमें हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं h, क्लास साइज। क्लास साइज की बात हुई है तो फार्मूला बता देता हूं, देखिए क्लास साइज जो होता है उसको h से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट यहाँ पर 25 है और लोअर क्लास लिमिट 10 है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 15। ये 32 आप याद रखना, 32.5 मैं इसे मिटा देता हूं, इससे बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डिवाइड करोगे, एवरेज निकालोगे, खूब लंबा टाइम लग जाएगा। आपको मैं आसान सा तरीका बताता हूं। पहले आपने निकाला वो आ गया 17.5, उसमें आप जो ये डिफरेंस आया है क्लास इंटरवल्स का उसको आप ऐड कर दीजिए। तो देखिए 17.5 में मैं 15 ऐड कर रहा हूं,
चूंकि यहाँ पर लाइक डेसिमल बनाने के लिए 0 बढ़ा देते हैं। 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, 1 प्लस 1 और प्लस 1 3, 32। यानी कि अब जो अगला आया है इसमें हम फिर से 15 ऐड करेंगे, अगला xi निकल जाएगा। पहले यहां पर लिख लेते हैं 32.5। देखो मैं यहां पर क्लियर कर दूं, आप चाहे बार बार ऐसे ऐड करें, डिवाइड करें, फिर निकालें, आप चाहे ये तरीका अपनाएं और इस डिफरेंस को यहां बार बार ऐड करते रहें। आप एक क्वेश्चन को दोनों तरीके से करके देख लेना, जो तरीका आपको सबसे अच्छा लगे आप वो करना, ठीक है। मुझे तो ऐड करना सबसे ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये आसान है। फिर से इसमें 15 जो है ऐड कर देते हैं, तो यहां पर 5 हो गया, 5 2 7 4, यानी कि नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 47.5। अब अगर आपकी एडिशन करने की मेंटल स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी है तो आप यहीं ऐड कर लीजिए। 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 5 12, 4 प्लस 1 6। ये सब मैं हटा देता हूं, ये सब लिखा नहीं जाता है x1 x2 x3, वो तो मैंने ऐसे ही बताने के लिए लिख दिया था कि ये होता है। अब आगे ऐड करेंगे तो देखो 0 ऐड करेंगे 5, 2 प्लस 5 7 और 6 प्लस 1 7, ठीक है। करके दिखा देता हूं मैं। 62.5 में हम लोग 15 ऐड कर लेंगे, 15.0, तो 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 5 7, 6 प्लस 1 7, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें 5 ऐड करेंगे तो यहाँ 5 हो गया। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट वाले में भी 15 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, 8 1 9, ठीक है, 92.5। तो आप ऐसे करके चेक कर लेना, मैं जानता हूं ये आएगा, सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है प्रोडक्ट ऑफ fi इंटू xi, मतलब कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करना। पहले तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं आपको। देखो ये 2 है, ये 17.5 है, तो सबसे पहले यहां पर पढ़ेंगे 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, ओके। अब चूंकि डेसिमल है एक डिजिट के बाद तो यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, उनके लिए हम साइड में कर लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर 17.5 मल्टीप्लाई कितने से करना है, 2 से, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 1 15, 2 1 जा 2 1 3। अब देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे, ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही करते रहना क्योंकि ये बहुत ही टाइम टेकिंग है। नेक्स्ट करते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 3 जा 9, ओके। सो नेक्स्ट 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49 52, 5 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 5 33, यहाँ पर पॉइंट लग गया। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 3 15, 1 कैरी, 6 6 जा 36, 37, ओके। नाउ अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 43 44 45, 4 कैरी, 6 7 जा 42 प्लस 4 46, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, 1 कैरी, 6 9 जा 54 55। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ fi इंटू xi। इसके बाद हमें इसको जोड़ना होता है, सम करना होता है, किसको, सम ऑफ fi इंटू xi। तो आप ध्यान से देखो, 0 5 प्लस 5 10 प्लस 0 0 0 10 आया, तो यहाँ पर 0 राइट कर लेंगे, 1 कैरी, 5 प्लस 7 12, 14 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 5 24, 29, एक कैरी हुआ 30, ओके। यहाँ पर 0 राइट कर लिया, 3 कैरी है हमारे पास।
सेकंड डिजिट ऐड करेंगे 3 + 9 12, 12 + 3 15, 15 5 20 22 28 33 + 3 36। ओके, सो यहाँ पर 3 कैरी। नेक्स्ट डिजिट ऐड करते हैं 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 3 18। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा समेशन आ गया वो कितना आ गया 1860। कितना आ गया 1860। यहाँ पर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। हेयर समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ fi into xi is equal to 1860 and summation of frequency is equal to 30। और हमको यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज करना है सॉल्व करने के लिए मीन के लिए। सो लेट अस फाइंड मीन। मीन को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन इज इक्वल टू फार्मूला इज समेशन fi into xi अपॉन समेशन fi। means we put here 1860 upon 30. Now we cancel out this 0 by this 0 and 3 6 जा 18, 3 2 जा 6। सो हमारा आंसर कितना हो गया, मीन इज इक्वल टू हमारा आंसर हो गया 62 डायरेक्ट मीन मेथड से। ये सभी क्या है, मार्क्स है आउट ऑफ 100। सो हम यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे। सो द मीन मार्क्स obtained by the students is 62। जिस बच्चे को यहाँ पर ना समझ में आया हो कि ये 62 कैसे आया, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 1860 को 30 से डिवाइड कर सकता हूँ। डिवाइड करने पे देखो हमको क्या मिलेगा, 30 जो है 30 का टेबल हमको मान लीजिए नहीं आता, 3 का आता है। तो यहाँ पर 3 6 जा 18 होता है, मतलब 36 जा कितना होगा 180। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर 6 रिमेन हो जाएगा और लास्ट वाला डिजिट राइट कर लेंगे। अब 32 या 60 होता है और जब माइनस करेंगे तो 0 0 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर कितना आ गया 62 आ गया। तो जहां पर आपको ना समझ में आएगा वहां पर आप खुद से सिंपल मेथड से यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा। इसको राइट डाउन कर लें या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करने के लिए इस टेबल में, टेबल हम यही रखेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करेंगे। ये जो fi इंटू xi है इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो इनके वैल्यूज को रिमूव कर लेते हैं। तो टेबल हमको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने टेबल में हम लोग चेंजेस कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसमें कि पिछले बार मैंने आपको दिखाया था कि ये टेबल ऐसे और ये टेबल सेम रहेगा। अभी हमारे पास दो टेबल जुड़ेंगे। एक तो जुड़ेगा DI जिसे कि हम डेविएशन बोलते हैं, और दूसरा जुड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ FI इंटू DI। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक फार्मूला लिखा हुआ है, DI इज इक्वल टू XI माइनस A। XI तो आपको पता है कि ये क्लास मार्क है। A क्या है, A को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। A को क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन जो होता है वो इसी क्लास मार्क में से हम एक वैल्यू को लेट करते हैं, मानते हैं। अगर इनका नंबर जो है 1 2 3 4 5 6, देखिए अभी यहाँ पर इनका नंबर 6 है। इसमें जो हमें क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं वो 6 दिए गए हैं। क्लास मार्क की टोटल वैल्यू कितनी है, 6 है। 6 एक इवन नंबर होता है। तो अगर मान लीजिए ऑड नंबर हुआ, क्लास मार्क अगर ऑड नंबर हुआ, xi अगर ऑड हुआ या फिर xi अगर इवन हुआ, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर xi ऑड हुआ तो जो सबसे बीच में आएगा मिड वैल्यू ऑफ xi, उसको हम लेट कर लेते हैं एज्यूम्ड मीन। तो
तो ऑड वाले में कोई झमेला नहीं, जो सबसे बीच में xi की वैल्यू है उसको आप एज्यूम्ड मीन a मान सकते हैं। इवन वाले में थोड़ा सा झमेला है। इवन वाले में जो बीच की दो वैल्यू होती है हम उनको देखते हैं। हम ग्रेटर भी ले सकते हैं, स्मॉलर भी ले सकते हैं। अगर आप इस केस में देखें तो मिड में एक तो ये आ रहा है, ठीक है, और एक तो ये आ रहा है। xi की दो वैल्यू जो है मिड में आ रही है, एक है 62.5, एक है 47.5। तो आप दोनों ले सकते हैं, मतलब 47.5 भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं या फिर 62.5 लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंस में आएगा, जो इससे लेकर सॉल्व करेगा उसका अलग आएगा, जो इसको लेकर के सॉल्व करेगा उसका अलग आएगा। मैं जो आपको एडवाइस करता हूं मानने के लिए, वो आप हमेशा इस छोटे वाले को माने, ठीक है, आप जो है छोटे वाले को माने। देखिए जो वैल्यू आप मानोगे एज्यूम्ड मीन का, उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा। आंसर में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। आपने जो मान के रखा है उसके हिसाब से आपका आंसर सही आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्लास मार्क जो है xi जो है वहां की दो मिडिल वैल्यूज में से एक वैल्यू आपको लेनी है। यहाँ पर आप देखो एक स्मॉलर वैल्यू है, यानी कि एक स्मॉल है xi और एक बिग है xi क्लास मार्क। ये दोनों मिड वैल्यूज हैं xi की, मिड वैल्यूज ऑफ xi, ठीक है। दोनों जो xi के बीच की वैल्यूज हैं उसमें से जो छोटा वाला है xi की वैल्यू, आप उसको a लेट कर सकते हैं। क्या लेट कर सकते हैं? a, एज्यूम्ड मीन। आप बड़ा वाला भी लेट कर सकते हैं, आंसर में थोड़ा सा बदलाव आएगा लेकिन आप कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पर लिखना होगा कि आप क्या लेट करने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पर लेट करने वाला हूँ 47.5, तो यहाँ पर हम लेट करेंगे लेट assumed mean a is 47.5। देन अब सारा सॉल्यूशन हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे, है ना, 47.5 के अकॉर्डिंग। तो चेंजेज कहाँ होगा वो मैं बता देता हूं। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है di इक्वल टू xi माइनस ए, यहाँ पर हम लिख देते हैं 47.5। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे हम सारा कुछ। तो देखो अब आगे क्या होगा, जैसे यहाँ पर हमको di1 फाइंड करना है, d1, तो सबसे पहले xi का वैल्यू रखोगे आप 17.5 माइनस ये रखोगे 47.5। तो सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 47.5 17.5, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 7 0, 4 माइनस 1 3, 30 आया। लेकिन देखो बड़ा नंबर है ना तो उसका साइन माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -30 आ जाएगा, राइट। लेकिन इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे नहीं, 17.5 माइनस 47.5 ये लिखेंगे नहीं, इसको हटा देता हूं मैं। अगर जैसे आप अभी सीख रहे हो, आपको सारा कैलकुलेशन नहीं आता है, सबको प्रॉब्लम होती है, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे रफ में लिख के सॉल्व कर लो ना। आप ऐसे लिख लो d1 इज इक्वल टू 17.5 माइनस 47.5 इज इक्वल टू -30। ये वैल्यू केवल आप यहां पर लिख लो -30, ठीक। इसी प्रकार से जो सेकंड थिंग्स है वो ये है, d2 इज इक्वल टू 32.5 माइनस 47.5। सॉल्यूशन कितना आएगा वो देखो, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 2 5, 4 माइनस 3 1। अच्छा देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दो, कितना आ गया 15.0। लेकिन ध्यान देखो ये छोटा है ये बड़ा है, बड़े वाले के साथ माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस आ गया, आप यहाँ पर लिख दो -15, राइट। अच्छा यहाँ पर आप देखो क्या होगा, d3 में 47.5 माइनस 47.5 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार से हम सबको अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे रफ में और यहाँ ला करके लिख देंगे। अभी देखो मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर 62.5 है, यहाँ 47.5 है, तो अभी ये बड़ा है, 5 माइनस 5 0, 2 में से 7 माइनस नहीं होगा, 2 कैरी लेकर 12 हो जाएगा, 12 माइनस 7 5, 5 माइनस 4 1, तो यहाँ पर आ गया 15.0,
सेम केस, ये बड़ा है, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 4 3, तो ये हो गया अपना 30.0। 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 7 5, 8 माइनस 4 4, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 0 हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब इसके अलावा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, हालांकि मैंने कर तो दिया है। आप ध्यान से देखो, 0 के बाद 15, यानी 0 और 15 में कितने का अंतर है? 15 का। तो जब 0 से 15 हुआ तो इस 15 में 15 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, और आगे ब्लॉक होता तो उसमें और 15 ऐड कर देते, 45 हो जाता, लेकिन नहीं है। नीचे भी देखो, 0 से 15 हुआ, 15 से 30, यानी कि 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। तो ऐसे आप देखना यहाँ पर पैटर्न बन रहा होगा, कोई नंबर जो होगा उसका मल्टीप्लाई हो रहा होगा सेम नंबर से। तो आप वो भी करके निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मान लो जैसे यहां पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, आपने सिर्फ पहला वाला कैलकुलेट किया, कितना किया? -30। फिर आपने दूसरा वाला कैलकुलेट करा, कितना हुआ? 15। इन दोनों में डिफरेंस कितना का है? 15 का है। तो 15 और माइनस कर देंगे, 0 हो जाएगा। 15 और प्लस कर देंगे, 15 हो जाएगा। 15 और प्लस कर देंगे 30, और 15 और प्लस कर देंगे 45। तो आप ऐसे करके भी काम चला सकते हैं, ठीक है। जिसको ना समझ में आए पहला तरीका करना। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ एफ आई इंटू डी आई, है ना। ये ऐसे लिखा हुआ है, एफ आई इंटू डी आई। डी आई मतलब मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो आप देखो, डी आई हमारे पास ये है, एफ आई हमारे पास ये है, मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ माइनस साइन है तो माइनस माइनस लगा दीजिए। 2 इंटू 30 60 हो गया, 3 इंटू 15 45 हो गया, 0 इंटू 7 0, 6 इंटू 15 15 6 90, 6 इंटू 30 6 3 18 180, 6 5 30 3 कैरी, 6 4 24 प्लस 3 27। ये हो गया हमारे पास। अब गलती से भी इन सबको ऐड मत कर लेना, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ये पॉजिटिव है, यहां से लेकर यहां तक ये नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव को अलग से ऐड करेंगे। ये -60 है, ये -45 है, 5 हो गया, 6 4 10 हो गया, और साइन माइनस का, यानी इन दोनों को जोड़कर -105 आया। अब इन पॉजिटिव वालों को ऐड कर लेते हैं। 90 प्लस 180 और 270, सभी प्लस में है। 0 9 8 17 24 2 3 2 5 540। देखिए प्लस 540 आया, -105 आया। इनको फिर से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अब, क्योंकि ये प्लस है ऊपर, माइनस है नीचे। 10 में से 5 5, 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 1 4, तो कितना आ गया यहाँ पर? 435 आ गया। जो समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई है वो आ गया 435। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। देन मीन को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है, देखिए जो एज्यूम्ड मीन मेथड होता है ना, उसका फार्मूला थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है? x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपान समेशन एफ आई। a की वैल्यू हमारे पास 47.5 है, ये हमने लेट किया हुआ है। एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू है हमारे पास 435। इसके बाद में समेशन एफ आई की वैल्यू है हमारे पास 30। ओके, अब हम देखो, कभी भी गलती से ना यहाँ पर फ्रैक्शन वगैरह लगाकर मत सॉल्व करना। जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट होता है ना स्टैटिक्स में, इसको अलग ही सॉल्व करना ताकि ये डेसिमल में आ जाए। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। कितना है? 30 से डिवाइड करना है, 435। सबसे पहले हम इसको 1 टाइम्स ले जाएंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, 3 1 रिमेन हो जाएगा, और 5 को यहाँ पर राइट कर लेंगे। अब इसको 4 टाइम्स ले जाएंगे तो 3 4 12 होता है, 120 हो गया। यहाँ पर 5 रिमेन हो जाएगा, और यहाँ पर 1 डेसिमल लगा देंगे, 0 राइट कर देंगे।
3 5 जब 15 होता है तो यहाँ पर 5 टाइम्स ले जाएंगे 150 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 14.5, वो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 47.5 प्लस 14.5, राइट। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 5 5 10 1 कैरी, 4 7 11 1 12 1 कैरी, 4 1 5 1 6, ठीक है। तो फाइनली कितना आ गया भैया? तो फाइनली x बार इज इक्वल टू आ गया 62, ठीक है। कितना आ गया? 62। तो एक लाइन हम यहां पर लिख सकते हैं। चलो जो मैंने शुरू में लिखा था एक लाइन, वही आप वापस लिख लीजिए, देयरफॉर द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इज 62, ठीक है। तो ये हमारा जो है एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन फाइंड किया है x बार इज इक्वल टू 62। आप इसको चाहे तो राइट डाउन कर लें या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब जब हम नेक्स्ट लेवल पर बढ़ रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ, तो उसमें क्या है कि उसमें ये वाला सेक्शन जो है हमको मिटाना पड़ेगा और इसके बाद एक और ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा। तो वो हम ऐड करके फिर आपसे मिलते हैं। तो हमने इसके लिए टेबल बना लिया है। अब हम मीन फाइंड करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। वैसे तो स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो इस बार के सिलेबस में नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, इसके बाद इसकी प्रैक्टिस मत कीजिएगा। अगर होगा तो कर लीजिएगा, जिसके सिलेबस में है वो कर लेगा, ठीक। चेंज क्या हुआ यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ एफ आई इंटू डी आई था ना वो चेंज हो गया। यहाँ पर सबसे पहले हम यू आई निकालेंगे। यू आई का फार्मूला आप देख रहे हो, डी आई अपान एच, यानी डेविएशन अपान क्लास साइज। इसके बाद नेक्स्ट टेबल हमारा बनता है एफ आई इंटू यू आई का। यहाँ पर समेशन फाइंड कर लेंगे, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, ठीक है। डेविएशन में भी हम ऐसा ही करेंगे। अब यहाँ पर यू आई निकालने के लिए भी हम ऐसा ही करेंगे, इधर साइड में निकाल लेते हैं। पहले के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा u1, और जब ये u1 है तो यहाँ पर हो जाएगा d1 अपान h। प्रॉब्लम ये है h क्या है, यहाँ पर h को हम लोग कहते हैं क्लास साइज। जिसे हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला आपको पता है, UCL माइनस LCL होता है, मींस अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट यहाँ पर कितना है 25, लोअर क्लास लिमिट है 10, तो 25 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। h की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 15 आ गई। क्लास इंटरवल से निकालते हैं हम लोग, क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है। सबसे पहले अगर हम डी की बात करते हैं तो यहाँ पर डी कितना है 30 माइनस 30, सो यहाँ पर पुट करेंगे माइनस 30 अपान 15, 15 टू जा 30 माइनस 2 आ गया, कितना आ गया -2। और यहाँ पर देखो दूसरा कैसे निकलेगा, u2 डी का वैल्यू है यानी d2, फार्मूले में क्या रखेंगे d2 अपान h। d2 जो है हमारे पास -15 है, h की वैल्यू 15 है, काट देंगे तो -1। ऐसे ही इन सभी के लिए सॉल्व कर करके फार्मूले से निकाल लेंगे, लेकिन फार्मूले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपने 1 2 निकाल लिया है तो आप बस इनको 15 से डिवाइड कर दीजिए। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, ये 0 है तो 15 0 जा 0। आप चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं और आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों करके दिखा दिया है। आप इससे जो है इन नंबरों को डिवाइड कर दीजिए, जो आए वो यहाँ पर लिख दीजिए। अब हमको मिल गया यहाँ पर यू आई, यहाँ पर क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ यू आई इंटू एफ आई। तो यहाँ पर देखिए एफ आई यहाँ पर है, यू आई यहाँ पर है, तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कितना है 2, 2 2 जा 4, माइनस साइन लगा देंगे, 3 3 1 जा 3, 7 0 जा 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखिए माइनस माइनस वाले को एक तरफ ऐड करेंगे तो -7, और प्लस वाले को जोड़िए। देखिए
18 प्लस 12 30 और प्लस 6 36। यहाँ पर राइट कर देंगे 36, तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, और वो 29 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इन सभी को ऐड करने के बाद कितना आ गया हमारे पास 29 आ गया। कितना आ गया 29 आ गया। अब एक बार अगर हमको मिल गया समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ fi इंटू यू आई इज इक्वल टू 29, तो हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। देन मीन आपको पता है उसको x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टेप डेविएशन केस में जो मीन का फार्मूला होता है वो होता है a प्लस समेशन fi इंटू यू आई अपान समेशन fi इंटू h। h कभी कभी इधर लगा रहता है, कभी कभी इधर लगा रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। वैल्यूज पुट करते हैं। एज्यूम्ड मीन को यहाँ पर 47.5, fi इंटू यू आई का जो सम है 29, fi हमारे पास है 30, h की वैल्यू है 15। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, और इधर जब राइट करेंगे तो ये हो गया 47.5 प्लस 29/2। ध्यान रखना ये फ्रैक्शन में है, इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे डिवाइड करके। तो वैसे तो यहाँ पर देखो मेरे को पता है कितना आएगा 14.5 आएगा। जिनको थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है सॉल्व करने में उनको मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए 2 1 जा 2 0 9 राइट कर लेंगे, 2 4 जा 8 1 हो गया, पॉइंट लगा देंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। ये पूरी कट गया और यहाँ पर कितना आ गया 14.5। कितना आ गया 14.5। तो यहाँ पर फाइनली हम राइट कर सकते हैं 47.5 प्लस 14.5। ऐड कर लेते हैं इन दोनों को। 5 प्लस 5 10 हो गया, 1 कैरी, 7 प्लस 4 11 और 1 12 हो गया, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 हो गया, 62.0 आ गया। तो फाइनली हम कितना राइट कर सकते हैं x मीन इज इक्वल टू 62। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मीन की वैल्यू आया है डायरेक्ट मीन मेथड में, एज्यूम्ड मीन मेथड में, स्टेप डेविएशन मेथड में, वो सेम आंसर आया है कितना 62। तो आप चाहे कोई भी तरीका लगाइए, अगर आपने सही से सॉल्व किया है तो आपका आंसर कितना आएगा सेम आएगा तीनों ही मेथड में। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अगर आप राइट डाउन करते हैं या खुद से सॉल्व करते हैं तो सबसे बेटर मेथड है। फिर यहाँ पर हम जो है मीन के लिए एक और लेवल का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, द मीन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज 50 इफ द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज 120 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ f1 एंड f2। यहाँ पर देखिए f1 और f2 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। xi 10 30 50 70 90, fi 17, f1 32, f2 19। ये हमारे पास जो टेबल है वो दिया गया है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। हमें सबसे पहले दिया क्या गया है, एक तो हमको यहाँ पर मीन दिया गया है, फिफ्टी, और क्या दिया गया है हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है, समेशन एफ आई दिया हुआ है कितना 120। ठीक है, लेट अस मेक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो अब हम यहाँ पर अपना टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हमें एक्स आई राइट करना होगा। फिर यहाँ पर हम एफ आई राइट करेंगे और यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक, सबसे पहले हमारे पास है 10, इसके बाद हमारे पास है 30, इसके बाद जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 50,
इसके बाद हमें दिया गया है 70, इसके बाद हमारे पास है 90 और लास्ट में हम राइट कर देंगे टोटल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे 17, F1, 32, F2, 19। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इन फ्रीक्वेंसीज को हम अलग से ऐड कर लेते हैं। देखो 17, 32 और 19 को अलग से ऐड कर लेंगे। 7 + 2 9 9 18, 1 कैरी, 1 3 4 1 5 1 6 68 हो गया। फिर इसमें F1 + F2 ऐड कर लेंगे, मतलब F1 और प्लस F2। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना, 68 + F1 और प्लस F2। ठीक, इसी प्रकार से अब इधर बात करते हैं। 10 × 17 170, 30 × F1 कितना हो जाएगा, 30 F1। ठीक, फिर यहाँ पर से अगर हम बात करेंगे 50 और 32 का, तो पहले तो 0 अप्लाई कर देंगे, फिर हो जाएगा 5 2 × 10, 1 कैरी, 5 3 × 15 116। 70 × F2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 70 F2। 19 × 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 9 जा 171। ओके, अब यहाँ पर जो हमें लाना है वो लाना है समेशन ऑफ Fi × Xi। मतलब कि देखो, अब जिसमें जिसमें वेरिएबल है उसको हम अलग से ऐड करेंगे, बाकी जिसमें वेरिएबल नहीं है उसको राइट कर लेते हैं। 170, 1600, 1710, 0 हो गया, 8 हो गया और 7 7 14, 1 कैरी 3। ठीक है, तो 3480 हो गया। अब यहाँ पर जो ये बचा हुआ है 30 F1 70 F2, उसको ऐसे अगल बगल में राइट कर लेते हैं, 30 F1 + 70 F2, और इनको यहाँ पर राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना राइट कर लेंगे, 3480 + 30 F1 + 70 F2। बाकी लाइनों को हम बढ़ा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन करते समय हमको यहाँ पर दो इक्वेशंस बनानी होगी। एक फ्रीक्वेंसी से बनाएंगे, इसको इसके इक्वल टू में रखेंगे, एक मीन से बनाएंगे। ठीक है, तो मैं पूरा ले लेता हूं यहाँ पर। नाउ हम जानते हैं कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम राइट कर सकते हैं 68 + F1 + F2 = 120। अच्छा, 68 को उधर माइनस करेंगे तो देखो ये हो जाएगा F1 + F2 = 120 - 68, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा F1 + F2 = 10 - 8 2, 11 - 6 5, 52 हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, बाद में इक्वेशन मानेंगे। ठीक है, मीन से शुरुआत करते हैं। हियर आपको मीन का फार्मूला पता ही है, मीन = होता है समेशन Fi × Xi अपान समेशन Fi। ठीक है, जहां पर मीन की वैल्यू हमें 50 दिया गया है तो वो 50 हम आराम से यहाँ पर पुट कर सकते हैं। समेशन Fi × Xi यहाँ पर दिया गया है 3480 + 30 F1 + 70 F2 अपॉन 68 + F1 + F2। अब यहाँ पर ये रखेंगे तो हमारा सोल्यूशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम इसके ऑप्शनल में ये रख सकते हैं 120, तो यहाँ पर 120 रखेंगे। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इस प्रकार से एक इक्वेशन लाने की कोशिश करेंगे। तो ये इधर आ जाएगा 50 × 120 = 3480 प्लस, यहाँ से 10 कॉमन कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 F1 + 7 F2। ये आकर इधर माइनस हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 है, 2 0 राइट कर देंगे, 12 5 जा 60,
ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा 3480 इज इक्वल टू 10 3f1 प्लस 7f2। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पर 0, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 3 2। ये 10 इंटू में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3f1 प्लस 7f2। अच्छा 0 से 0 कट जाएगा तो फाइनली देखो इसको मैं इधर लिख देता हूँ 3f1 प्लस 7f2 इज इक्वल टू 252, राइट। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक वैल्यू को उधर भेज सकते हैं। जैसे कि मैंने f1 को यहीं रखा, f2 को राइट साइड में भेजा तो ये माइनस f2 हो गया। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गया और ये मान लीजिए इक्वेशन 2 हो गया। अब हम इक्वेशन 1 से वैल्यू उठा करके इक्वेशन 2 में रखेंगे, ठीक है। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव। तो जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या, देखो 3 जहां पर f1 है ये पूरा वैल्यू रखेंगे, 52 माइनस f2 प्लस 7f2 इज इक्वल टू 252। थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और माइनस 3f2 प्लस 7f2 इज इक्वल टू 252। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा वो देखिए आप यहाँ पर 252 माइनस 156, 7f2 में से 3f2 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4f2। दिख रहा है ना आपको। तो देखो अब यहाँ पर क्या है कि इसको माइनस करेंगे, 12 माइनस 6 हो जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ पर 4 माइनस होगा नहीं तो 14 माइनस 5 9 हो जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस 1 0 और ये 4f2 है, 4 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो ये हो जाएगा f2 इज इक्वल टू 96/4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। f2 की वैल्यू कितना आ गया, 24 आ गया। f2 की वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 24। अब इस 24 वाली वैल्यू को यहाँ पर ले जा करके रखेंगे। मैं आपको यहीं रख के दिखा देता हूँ। 52 माइनस 24, 12 माइनस 4 8, 4 माइनस 2 2। तो बेसिकली यहाँ पर f1 की वैल्यू कितना आ गया, 28। f1 इज इक्वल टू 28, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू आ गया, मैं इसे हटा देता हूँ, जरूरत नहीं इसकी। तो फाइनली हम यहाँ पर एक लाइन राइट कर सकते हैं, thus f1 इज इक्वल टू 28 एंड f2 इज इक्वल टू 24। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। जो अब लोग अभी बाद में जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर मीन से, तो इस वीडियो में हम इस मीन का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8, ये मीन है, एंड द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज 50, ये फ्रीक्वेंसी का सम दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, ये पी है और ये क्यू है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हमें जो दिया हुआ है, मीन 62.8 समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज 50, ओके। सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, टेबल, है ना। क्या बनाएंगे, टेबल। लेट अस कंस्ट्रक्ट टेबल, ठीक है। आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी लिख सकते हो। सो टेबल में सबसे पहले हमारे पास क्या है, CI, ठीक है।
सी आई। इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर 0 to 20। इसके बाद हमारे पास क्या है, 20 to 40। इसके बाद जो हमारे पास है वो 40 to 60, 60 to 80। इसके बाद 80 to 100। इसके बाद 100 to 120। नीचे हम टोटल राइट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब फ्रीक्वेंसीज की। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो हमें यहाँ पर दिया गया है वो 5, P, 10, Q, 7, 8। अब इन फ्रीक्वेंसीज को हमें सम करना पड़ेगा, यानी समेशन ऑफ FI। तो 5, 10, 15, 15, 7, 22 और 8, 30, 30 प्लस P प्लस Q, ये हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसीज हो गया। ये जो फ्रीक्वेंसीज है वो किसके इक्वल है, इस 50 के इक्वल है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्लास मार्क XI की। ठीक है, आपको पता है क्लास मार्क XI जो होता है वो कैसे फाइंड किया जाता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2, है ना। तो ये रहा 0 प्लस 20 20 और 20/2 10। यहाँ पर जो है 20 प्लस 40 60, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो क्लास साइज है वो 20 है, तो इसमें 20 20 जो है आप ऐड करते जाओ। तो यहाँ पर 20 ऐड करेंगे 50, अगेन 20 ऐड करेंगे 70, फिर 90 और फिर 110। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं समेशन FI इंटू XI की। तो पहले प्रोडक्ट फाइंड करेंगे FI इंटू XI। 5 इंटू 10 50, ये हो जाएगा 30P, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा हमारे पास 70Q, ये हो जाएगा हमारे पास 9 7 जा 63, ये हमारे पास हो जाएगा 11 8 जा 88। आप इनको सम करेंगे पहले 50, 500, 630 और 880। 0 0 0 0। यहाँ पर जो है 8 प्लस 3 11 प्लस 5 16, 6 1 कैरी। देखो 8 प्लस 6 14 प्लस 5 19 और 1 कैरी था, तो कितना हो गया 20। ये क्या है, ये समेशन FI इंटू XI है। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है। प्लस ये 30P कर सकते हैं और प्लस ये 70Q कर सकते हैं। ठीक है, ये बाकी चीजें हटा देता हूं मैं। अब यहाँ पर देखो सॉल्यूशन करेंगे फ्रीक्वेंसी से, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो नाउ 30 प्लस P प्लस Q इज इक्वल टू 50। इसको और सॉल्व करेंगे तो P प्लस Q इज इक्वल टू 50 माइनस 30, ये आ जाएगा 20। P प्लस Q इज इक्वल टू 20। अगेन हम P इज इक्वल टू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, Q को उधर भेजेंगे तो 20 माइनस Q हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ से मीन का फार्मूला लगाएंगे। मीन इज इक्वल टू होता है समेशन FI इंटू XI अपान समेशन FI। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। मीन दिया हुआ है 62.8 और ये हमारे पास आया है 20 60 प्लस 30 P प्लस 70 Q अपान फ्रीक्वेंसी 50। इसको इधर लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 5 8 जा 40 4 कैरी और 5 2 जा 10 14, है ना। यहाँ पर 1 कैरी, 5 6 जा 30 31। अब यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो 0.0 का कोई मतलब नहीं है। इज इक्वल टू ये हो गया 2060 प्लस, यहाँ से 10 कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3P प्लस 7Q। ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा 3140 माइनस 2060 इज इक्वल टू 10 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर 3P प्लस 7Q बचेगा। अब देखो माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10 0 माइनस 0 0, 14 माइनस 6 8 और 0 माइनस 0 0 और 3 माइनस 2 1। और यहाँ पर चूंकि 10 से डिवाइड करना है तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 3P प्लस 7Q। हम चाहें तो
यहाँ से p की वैल्यू उठा करके 20q यहाँ पर रख सकते हैं। इधर देखो 108 हो गया और इधर हो गया 3 इंटू 20 माइनस q प्लस 7q। 108 इज इक्वल टू 3, 20 जा 60 माइनस 3q प्लस 7q। 7q में से 3q माइनस होगा तो 4q, और 108 में से 60 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 48। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो q की वैल्यू कितनी हो गई 12। इसको मिटा देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। q इज इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। अब ये q की वैल्यू यहाँ पे जब रखेंगे, मैं यहाँ पे रख के सॉल्व कर देता हूँ, बाद में मिटा दूंगा। तो 20 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, यानी कि p की वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो हम फाइनली एक लाइन लिख सकते हैं कि 10 p इज इक्वल टू 8 एंड q इज इक्वल टू 12। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया पी क्यू का। आप इसे राइट डाउन कर लें या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। ठीक है, मैं मिलता हूं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। तो अब हम मीडियन के बारे में देखेंगे कि मीडियन निकालने के क्या तरीके हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियन निकालने के दो तरीके यहाँ पर राइट कर रखे हैं। ये जो पहला तरीका है ये अनग्रुप्ड डेटा का है ना, जो डाटा हमारे पास ग्रुप के फॉर्म में नहीं होगा उसके लिए है। तो अनग्रुप्ड डाटा से मीडियन निकालने का तरीका ये है कि देखो सबसे पहला काम ये करेंगे कि उन डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करके उनको एरेड डाटा बनाएंगे, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करेंगे। सबसे सरल है, आप असेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। उसमें देखेंगे कि इफ n इज ऑड, n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जो डाटा सेट में वैल्यूज दिए गए हैं, ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं वो। तो अगर n ऑड है तो उस केस में हम ये फार्मूला लगाएंगे n प्लस 1 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। ये OBS का शॉर्ट फॉर्म है ऑब्जर्वेशन का। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला लगाएंगे, यानी कि वो जैसे मान लो आपको यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया, उसको गिन लेंगे 1 2 3 ऐसे करके, और वो जो n आएगा उसमें 1 जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो ऑब्जर्वेशन आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इफ n इज इवन, अगर मान लो कि n इवन है, क्या है n इवन, तो अगर n इवन है तो उसमें ये फार्मूला लगाएंगे n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, ये वाला उस एरे डाटा से निकाल करके लाएंगे और उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। फिर n बाई 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, फिर इसका मतलब यहाँ से ढूंढ करके लाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे, फिर उनको ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करेंगे। सीधे सीधे भाषा में अगर बोले एवरेज है ना, एवरेज ऑफ टू मिडिल टर्म, टू मिडिल टर्म, दो बीच वाले टर्म का एवरेज ही हमारा क्या होता है मीडियन होता है इवन के केस में। तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे, इसके ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर राइट करेंगे और इसके ऑब्जर्वेशन को राइट करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। मैं इन पर क्वेश्चन लेकर के आपको एग्जांपल सही समझाऊंगा, आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर बस एक क्रम से पहले फार्मूले बता रहा हूँ आपको। वेयर n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इस केस में देखेंगे तो ये ग्रुप्ड डाटा के लिए है, जहां पर मीडियन का फार्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन f इंटू h, जहां पर L, वेयर L इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, h इज क्लास साइज, CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा और कि h कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्लास साइज कैसे निकालेंगे। तो देखो h को कहते हैं क्लास साइज, इसको निकालने का फार्मूला होता है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, ये इसका फार्मूला होता है। तो आप चाहें तो इसको राइट डाउन कर लें या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे इसको लिखते चलें तो ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते चलें और कमेंट करके बताते रहें कैसा लग रहा है आपको वीडियो। देखिए यहाँ पर हमको एक जो है सेट ऑफ डाटा दिया गया है, इसमें हमको मीडियन फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड करते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 12 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट आउट ऑफ 20 मार्क्स आर 13, 17, 19, 2, 3, 7, 5, 9, 3, 11, 2, 3, 11। ठीक है, हमारे पास एक डाटा दिया गया है, फाइंड द मीडियन।
मीडियन हमको यहाँ पर फाइंड करना है। मीडियन जो होता है वहाँ पर हमको सबसे पहले देखना होता है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो इवन है या ऑड है, और उससे पहले हम डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं। सॉल्यूशन, लेट अस अरेंज्ड द सेट ऑफ डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम 2 से शुरू करेंगे। 2 2 3 3 3 है ना। इसके बाद हमारे पास क्या आया, 5 एक बार आया है, 7 एक बार आया है, एक बार 9 आया है। इसके बाद हमारे पास 11 2 टाइम्स आया हुआ है। इसके बाद में 13, इसके बाद में 17, इसके बाद में 19। लेट्स चेक कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, तो ये हमारे पास डाटा आ गया। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। इस डाटा को हम एरेड डाटा भी कहते हैं। सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ एन है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो 13 है। और 13 आपको पता है कि ऑड होता है। क्या होता है, ऑड। 13 क्या होता है, ऑड होता है। तो ऑड के केस में मीडियन फाइंड करने का फार्मूला, मीडियन इज इक्वल टू n + 1/2 ऑब्जर्वेशन। तो n यहाँ पर है 13 + 1/2, 13 + 1 14, 14/2 = 7, यानी कि 7th ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 नंबर पे कौन सा ऑब्जर्वेशन है, ये। तो ये हमारा मीडियन हो जाएगा। वो ऑब्जर्वेशन निकाल करके यहाँ पर लिख देंगे 7, यानी 7 मार्क्स जो है इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है। थोड़ी देर पहले जब मैंने ये फार्मूला लिखा था तो मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करना है। तो इस प्रकार से इसको यूज करते हैं। ठीक है। ये जो 7th लिखा है ये आंसर नहीं होगा, यहाँ से ढूंढ करके 7th वाला ऑब्जर्वेशन यहाँ लिखेंगे, वो आंसर होगा। तो बेसिकली 7 मार्क्स यहाँ पर क्या हो गया, मीडियन। आप चाहो तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। क्या होता है कि अगर ये जो n है वो इवन होता तो उस केस में क्या होता। देखिए अब मैं जो मीडियन बताने जा रहा हूँ वो इवन के लिए बताने जा रहा हूँ। इसी क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है, इसलिए मैंने इसको पूरा नहीं मिटाया है। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। लेट अस अरेंज द सेट ऑफ डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। मैंने सिर्फ यहाँ से 9 को मिटा दिया है। तो जब अरेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 3 3 3 5 7 11 11 13 17 19। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, here n is equal to 12 which is even। इवन हो गया तो मीडियन का फार्मूला क्या लगता है, मीडियन का फार्मूला लगता है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन बाई 2। बेसिकली ये एवरेज है दोनों मिडिल टर्म का, पर ठीक है कोई बात नहीं, वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 12/2 प्लस 12/2 + 1/2। 12/2 कितना आ जाएगा, 6, यानी कि 6th ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 + 1 7th ऑब्जर्वेशन बाई 2। तो यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 वाला ये नंबर है, यानी कि 5। अब देखो ये हमारा आंसर नहीं होगा, यहाँ से ऑब्जर्वेशन ला करके यहाँ पे रखेंगे, तो 5 रख दिया। 7th की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7th नंबर का ऑब्जर्वेशन ये है 7/2।
ठीक है, तो 5 + 7 हो जाएगा 12/2, कट जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो मीडियन यहाँ पर कितना आ गया 6। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये मीडियन आ गया। ठीक, तो ये 6 क्या है, मीडियन मार्क्स है, हमारा मिड वैल्यू है। तो आप चाहो तो इसे राइट डाउन कर लो या फिर वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर ग्रुप्ड डाटा के लिए मीडियन फाइंड करना। तो मीडियन फाइंड करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड मीडियन CI 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। फ्रीक्वेंसी 2, 3, 7, 6, 6, 6। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूं और फिर से राइट करता हूं। तो चलिए फिर यहाँ पर मीडियन फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, लेट अस फाइंड मीडियन। मीडियन को माध्यिका भी कहते हैं, तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर समझ लेंगे माध्यिका। ठीक है, तो चलो फिर यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमको यहाँ पर टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में सबसे पहले यहाँ पर होगा मार्क्स ऑब्टेन्ड, या फिर आप यहाँ पर CI भी लिख सकते हैं। इसको जो है आप CI भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसे आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। F, ठीक है। इसके बाद हमारा बनता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप CF भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो यहां पर होगा वो होगा पहला क्लास इंटरवल 10 to 25। नेक्स्ट है 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, नेक्स्ट है 70 to 85, 85 to 100। यहां पर हम टोटल राइट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 7, 6, 6, 6। ओके, यहां पर होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप इसको ऐड करके भी लिख सकते हैं। ऐड करने पर 30 आएगा, लेकिन मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, अभी बताऊंगा मैं आपको क्यों नहीं लिख रहा हूं। अब यहां पर आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे, जो यहां पर जैसे 2 लिखा है तो यहां पर 2 राइट कर देंगे। अब इस 2 में इसको ऐड करेंगे। देखिए ऐसे करके ऐड करते हैं, तो 2 + 3, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 + 3 = 5। फिर अब इस 5 में इसका ऐड करेंगे, ऐसे तिरछा ला करके ऐड करते हैं। ठीक है, तो 5 + 7 = 12। 12 में अब 6 ऐड करेंगे, तो 12 + 6 18। 18 में अगेन 6 ऐड कर देंगे 24। अगेन 6 ऐड कर देंगे तो 24 + 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 30। ठीक है, लेकिन ये सब मत लिखिए, छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लिया है। अब ये जो लास्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसे हम कैपिटल N भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल N। यही जो कैपिटल N होता है या स्मॉल n होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो 30 है और वही 30 यहाँ भी आएगा। मतलब आप इसको भी ऐड करोगे तो भी 30 ही आएगा, इसको भी 30 आएगा, तो ये और ये हिस्सा बराबर होता है, तो यहाँ भी 30 आएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी जो है यहाँ पर कोई वेरिएबल दे देता है फाइंड करने के लिए, तो वहां पर आप एक कंडीशन ये यूज करते हो कि समेशन ऑफ fi = n, यहाँ पर ये यूज करते हो। n क्वेश्चन में दिया रहता है। अब यहां पर हमको सारी चीजें दे दी गई हैं,
जहां पर हम लिख सकते हैं नाउ n इज इक्वल टू 30 और हमको यहां से n/2 फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है? n/2। n/2 स्टैंड फॉर 30/2, जिसका आंसर कितना आएगा? 15 आएगा। n/2 कितना आएगा? 15। n/2 से हम मीडियन क्लास को डिसाइड करते हैं। एक बार मीडियन क्लास डिसाइड हो जाएगा तो आगे हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर फार्मूला राइट कर देता हूं मीडियन का। मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। L लोअर क्लास लिमिट, n/2 जो है ये है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F फ्रीक्वेंसी, H क्लास साइज है। तो यहां पर हमको L चाहिए। L किसका चाहिए? मीडियन क्लास का। तो सबसे पहले हमको मीडियन क्लास डिसाइड करना पड़ेगा। मीडियन क्लास डिसाइड करने के लिए हम ये लेते हैं मिडिल वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो देयर इज 15। अब जब हम यहां पर आएंगे तो हमको कहीं भी 15 दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ 12 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 18 दिखाई दे रहा है, इसके बीच में कहीं पर आएगा। तो जब इसके बीच में कहीं पर आता है n/2 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो वहां पर या तो फिर इससे ग्रेटर ले सकते हैं या फिर हम नियरेस्ट ले सकते हैं, बिल्कुल पास वाला। ठीक है, तो क्या ले सकते हैं? या तो ग्रेटेस्ट ले सकते हैं या तो नियरेस्ट ले सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो ये 18 जो है वो ग्रेटेस्ट है और नियरेस्ट भी है 15 के। ठीक, तो ये हमारा हो गया मिडिल वैल्यू। क्या हो गया? मिडिल वैल्यू। और इसका जो CI है, इसका जो क्लास इंटरवल है, उसी को मानेंगे हम मीडियन क्लास। तो 18 वाले सेक्शन में आएंगे तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और ये वाला हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 55 to 70 क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे लेट मीडियन क्लास इज 55 to 70। एक बार हमने मीडियन क्लास डिसाइड कर लिया तो यहां पर जो ये मीडियन क्लास होता है उसका फ्रीक्वेंसी ही हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाता है, लेकिन जो CF होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, वो मीडियन क्लास का प्रीसीडिंग होता है, पहले वाला। तो देखिए पहले वाला ये है, प्रीसीडिंग ये है, ये हमारा बन जाएगा CF। तो यहां से अब हम बहुत सारी वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि हेयर L इज इक्वल टू 55। L के बाद हमारा n/2 यहां दिया ही हुआ है 15। इसके बाद है CF हो गया 12, प्रीसीडिंग क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर F जो है क्या है? फ्रीक्वेंसी। F इज इक्वल टू 6। H जो होता है वो क्लास साइज होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। H का फार्मूला होता है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास है यहाँ पर 70, लोअर क्लास है 55, जिसका डिफरेंस आएगा 15। तो H की वैल्यू कितना हो गया? 15। सारी वैल्यू को हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, अब इसको फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट अस सब्स्टिट्यूट्स these values in फार्मूला। फार्मूला क्या होता है मीडियन का? मीडियन इज इक्वल टू L n/2 माइनस CF अपान फ्रीक्वेंसी इंटू H। वैल्यू पुट कर देते हैं 55 प्लस 15 माइनस 12 अपान 6 इंटू 15। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 15 माइनस 12 3 हो जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, इंटू 15 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ पर देखो बच गया 15/2। ऐसे देखो 55 प्लस 15/2 बच गया। तो डिवाइड करेंगे 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। आपको नहीं समझ में आया तो ऐसे डिवाइड कर लीजिए, 2 7 जा 14
1 बच गया, यहाँ पर डेसिमल लगा लिया, 10 हो गया, 2 5 जा 10। ओके, तो 7.5 आ गया। अब 55 में जब हम 7.5 को ऐड करेंगे तो ये तो हो गया 0.5 और 5 + 7 12 1 कैरी 6, ठीक है, 62.5 हो गया। तो फाइनल जो मीडियन आ गया हमारे पास वो आ गया कितना, 62.5। कितना आ गया, 62.5 आ गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो है वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे चाहें तो राइट डाउन कर लें या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। साथ ही साथ जो है वीडियो पसंद आया है तो भाई देखो दोस्तों को शेयर वेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। ऐसे ही आपको नए नए वीडियोज मिलते रहेंगे। आई के आइकन में लिंक दे दिया है, उसमें जाकर दूसरा वीडियो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां भी जाकर के देख सकते हो। और कुल मिला जुला के यही है कि भाई देखो थोड़ा शेयर वेयर करो, है ना, कमेंट वगैरह करो। तो अब हम लोग मोड की बात करेंगे। तो जब हम मोड की बात करेंगे तो मोड यहाँ पर दो प्रकार से डिस्कस करेंगे। एक करेंगे यहाँ पर अनग्रुप्ड डाटा और यहाँ पर करेंगे ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा में जो सेट हमें दिया गया होगा डाटा का, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। मैं तो असेंडिंग में ही करता हूँ। उसके बाद उसमें मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी को देख करके राइट कर देंगे, यानी जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आई है उसको वहां पर राइट कर देंगे। मान लो अगर कोई केस ऐसा होता है कि जहां पर दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज समान रूप में समान संख्या में आई हुई हैं और उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, तो हम वहां पर उन दोनों को लिख सकते हैं कामा लगा करके। ठीक है, अभी क्वेश्चन में आगे आएगा। जब बात करते हैं ग्रुप्ड डाटा का तो वहां पर फार्मूला होता है मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारे पास फार्मूला है मोड का। वेयर L इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, H इज क्लास साइज ऑफ द मॉडल क्लास, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 frequency of the class preceding the model class, F2 frequency of the class succeeding the model class। देखिए प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले, सक्सीडिंग का मतलब होता है बाद में। तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग मॉडल क्लास डिसाइड करेंगे CI में n/2 करके। मॉडल क्लास हमको मिल जाएगा तो उसी के सारे डाटा ले लेंगे हम। ठीक है, तो आप इसको राइट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम यहाँ पर जो है मोड फाइंड करेंगे। ठीक है, अपने इसी क्वेश्चन का यूज करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 12 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट आउट ऑफ 20 मार्क्स आर 13 17 19 2 3 7 5 3 11 2 3 11। फाइंड द मोड। मोड हमें यहाँ पर फाइंड करना है। प्रोसेस वही होगा, जो डाटा हमको दिया गया है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेंगे। सो लेट अस राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। सो 2 2 3 5 7 11 11 13 17 19। ठीक है ना, तो ये डाटा हमने यहाँ पर राइट कर लिया है। अगर हम एक बार चाहें तो उनको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए जो मोड होता है वो क्या कहता है, मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 2 बार आया है, 3 3, 5 1 7 1 11 2 13 1 17 1 19 1। तो अब बात आती है हमारे पास 3 की। 3 जो है वो 3 बार आया है, ये हमारे पास मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी है। तो मोड इज इक्वल टू क्या होता है, मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3। मोड क्या होता है, मैक्सिमम अकरिंग फ्रीक्वेंसी, इसे हम मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि क्या होगा जब एक साथ एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी कई बार आई होंगी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 2 को एक बार और लिख देता हूँ। तो आप ध्यान से देखोगे कि 2 जो है वो भी 3 बार आया है, 3 जो है वो भी 3 बार आया है।
तो ऐसे केस में मोड क्या हो जाता, ऐसे केस में जो मोड होता वो 2 भी हो जाता और 3 भी हो जाता। ठीक है, अगर और भी कोई संख्या होती जो 3 बार आई होती तो वो भी कॉमा करके लिख देते। फिलहाल मैं बाकी चीजें हटा देता हूं, आप बस यहाँ से ये जान लीजिए कि अगर कोई एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन है जो मैक्सिमम टाइम अकर हुआ है तो हम उसको भी कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब जो हम मोड फाइंड करेंगे वो हम ग्रुप्ड डाटा के लिए करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, साथ ही साथ शेयर भी करते रहिए दोस्तों को। क्लास बनाने में थोड़ा काफी मेहनत लगता है, तो आप अगर शेयर करते हो तो इससे मोटिवेशन वगैरह सब कुछ मिलता है। बाकी और भी क्लासेस देखना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दूंगा, या फिर आई के आइकन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर वीडियो के लास्ट में आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर, तो चलिए अब हम लोग मोड फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन लेट अस फाइंड मोड। यहां पर देखो आपको क्या दिया गया है, क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल में 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। फ्रीक्वेंसी जो दिया गया हमें 2, 3, 7, 6, 6, 6। तो देखो आप मोड जब सॉल्व कर रहे हो ना तो आपको अलग से टेबल बनाने की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले देखना होता है कि मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी कहां पर है, मैक्सिमम अकरिंग फ्रीक्वेंसी यानी कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो आप देखोगे ये यहाँ पर 7 सबसे ज्यादा है, ये जो फ्रीक्वेंसीज है इनमें सबसे ज्यादा 7 है। तो ये वाला जो मतलब आपका पार्ट है ये बनेगा मॉडल क्लास और ये बनेगा मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी। तो मोड को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ये काम होता है कि मॉडल क्लास को डिसाइड करना। ठीक है, मॉडल क्लास डिसाइड करना। तो मॉडल क्लास जो होता है वो मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी से होता है। ये हमारे पास 7 है, मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर जो मॉडल क्लास बनेगा वो बनेगा 40 to 55। ठीक है, एक बार हमने मॉडल क्लास डिसाइड कर लिया तो मैक्सिमम काम हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस मैक्सिमम अकरिंग frequency is 7, then 40 to 55 is model class। ओके, देखो अब इसके आगे अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होता है तो सबसे पहले आपको मोड का फार्मूला पता होना चाहिए। ऐसे नहीं पता है तो आप बगल में लिख लीजिए रफ में, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मोड का फार्मूला हो गया। अब जब आपने मोड का फार्मूला लिख लिया तो अब सबसे पहले देखो आपको क्या फाइंड करना है, L। L क्या है, लोअर क्लास लिमिट। किसका, मॉडल क्लास का। तो देखो ये है लोअर क्लास लिमिट, ये है अपर क्लास लिमिट। तो लोअर क्लास लिमिट कितना है, 40। तो यहाँ पर L हो जाएगा कितना, 40। एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमको क्या फाइंड करना है, F1, F0, F2। तो जो मैक्सिमम अकरिंग फ्रीक्वेंसी था वो हो जाएगा हमारा F1, उसके सक्सीडिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा F2, और जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा F0। ठीक है, तो अब हमने F0, F1, F2 की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो यहाँ पर F0 इज इक्वल टू 3, F1 इज इक्वल टू 7, F2 इज इक्वल टू 6। इसके बाद में हमें H फाइंड करना है। H जो होता है वो होता है क्लास साइज। क्लास साइज का फार्मूला होता है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ, H इज इक्वल टू UCL माइनस LCL, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। किसका, मॉडल क्लास का। तो यहाँ पर कितना है, 55 और 40। 55 इज अपर क्लास लिमिट, 40 इज लोअर क्लास लिमिट। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15। H की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 15।
ओके, अब हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, these values in the formula of mode। तो इन वैल्यूज को हम मोड के फार्मूले में पुट करते हैं। मोड इज इक्वल टू, फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, बेसिकली मैं F0 को कभी कभी F0 बोलता हूं, ठीक है, आप इसे F0 बोलेंगे, इंटू H। फार्मूला हो गया, वैल्यू पुट कर देते हैं। लोअर क्लास लिमिट L इज 40, F1 7, F0 3, 2F1 मीन्स 2 into 7 माइनस 3, F2 6 into 15। ओके, अब इस पोर्शन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 3 4 हो जाएगा। यहां पर देखिए 2 7 जा 14 और माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 हो जाएगा। 14 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। 15 को ऐसे ऊपर राइट कर सकते हैं, 5 3 जा 15, तो फाइनली क्या आएगा यहां पर देखो 40 प्लस 4 3 जा 12, ऐड कर लेंगे 40 प्लस 12 आ जाएगा 52। तो ये आ गया हमारा मोड। ठीक है, क्या आ गया मोड। तो पहले तो मैं एक्स्ट्रा चीजें हटा देता हूं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर लें। इसका मीन कैसे फाइंड करते हैं अगर आपको ये देखना है तो मैं आई के आइकन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।